If you are targeting for Maharashtra MBA CET, this video is for you. If you really want to crack MBA CET, this video is for you. If you really want to get into the best MBA colleges through CET, this video is for you. Because in this video, I will be talking about 10 major mistakes one should definitely avoid if you really want to crack CET, want to end up with the best MBA colleges. Okay, so if you are the aspirant of Maharashtra MBA CET, watch this video very carefully and avoid all these mistakes during your CET preparation. Share this video to all your friends so that everyone should be benefit from this video. Let's get started. So very first, exam understanding. People start their CET preparation without understanding the examination. तो यार पहले एग्जाम के बारे में समझ लो. What exam demands, what is the difficulty level of the paper, exam कब होता है, in which month exam get conducted, and who conduct the examination, and when notification gets started, form filling कब चालू होती है. ये सब बेसिक चीजें हैं. पैटर्न क्या होता है, and what are the past paper, कैसे what type of the questions are coming up in the CET. ये सब बेसिक चीजें हैं. Before you start your CET preparation, इसके बारे में स्टडी कर लो. I keep telling all this thing in my first session itself, right? चाहे मैं क्लासरूम का सेशन ले रहा हूँ या लाइव सेशन ले रहा हूँ, मैं इसमें ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, एग्जाम के बारे में स्टडी करो. सेकेंड पॉइंटर, गोल सेटिंग वर्सेस टॉप कॉलेजेस. I have seen many of the students who start their MBA CET preparation. मॉम डैड ने बोल दिया है, पेरेंट्स ने बोल दिया या फ्रेंड को देख लिया है या तो फिर कहीं से सुना हुआ है और पढ़ाई चालू कर दिया है. कोई गोल सेट नहीं किया है, कौन सा कॉलेज में जाना है कोई क्लैरिटी नहीं है. तो ये भाई दूसरी मिस्टेक है, अवॉइड करो. MBA करने जा रहे हो, सो हंट अबाउट दी कॉलेजेस, व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस अवेलेबल थ्रू CET. उसके लिए मुझे क्या स्कोर लाना पड़ेगा. गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक अ कलर प्रिंट आउट ऑफ द कॉलेज, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी. मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा, मैं क्यों CET के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रैक CET एग्जामिनेशन. कॉलेज आपको बार बार मोटिवेट करेगा बिकॉज प्लेसमेंट डज मैटर. टॉप कॉलेज में जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड प्लेसमेंट एंड ऑब्वियसली एल्यूमिनाई नेटवर्क, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू, ये सब चीजें आपको मिलेगी व्हेन यू क्रैक बेस्ट MBA कॉलेजेस थ्रू CET. पॉइंट नंबर 3, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट टॉपिक विल कम फ्रॉम ईच सेक्शन, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, विजुअल और दी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. ठीक है, हर सेक्शन से आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके लॉजिक के हैं, 25 क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट के. तो पूरे मिला के लॉजिक 100 है, कौन से आपके 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन है. सो 200 मार्क्स का पेपर है. 200 मार्क्स को कैसे ब्रेक किया है सेक्शन एंड टॉपिक में, सेक्शन के अंदर टॉपिक में भी, इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी, CET क्रैक करना आपके लिए इजी रहेगा. फोर्थ पॉइंटर इज कंपटीशन. कितने लोग CET का एग्जाम लिखते हैं? अराउंड 1 लाख के आसपास. 1 लाख से ऊपर भी नंबर जाता है, बट अराउंड 1 लाख पकड़ के चलते हैं. भाई टॉप कॉलेज की अगर मैं सीट बोलूंगा तो अराउंड 1000 to 150, टॉप 10 की बात कर रहा हूं. ठीक है, सो रफली 1 to 2% जनता टॉप 10 में जाएगी, उनका एडमिशन होगा. ये कॉम्पिटिशन है. उसके बाद आपका परसेंटाइल जैसा आएगा अकॉर्डिंगली यू विल गेट द कॉलेजेस. बट कॉम्पिटिशन ज्यादा है भाई, मतलब 2 to 3% लोग ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा एंड टॉप 5 के लिए 1% जनता एलिजिबल रहेगी. बिकॉज पूरे जो टॉप 5 की सीट्स है वो 1000 के अंदर ही है. तो 1 to 2% या 3% मैक्सिमम ओवरऑल में अच्छी सीट बोल सकता हूँ. उसके बाद टॉप 10 के बाद दूसरे कॉलेजेस हैं, उसके लिए आप देख सकते हो. बट अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो यू हैव टू हिट गुड परसेंटाइल इन CET एग्जामिनेशन. पॉइंट नंबर 5 इज स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी. भाई CET स्पीड वाला एग्जाम है. 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो भागना है अपने को. ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी. अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी डाउन होती है, और अगर एक्यूरेसी के चक्कर में पड़ोगे तो स्पीड डाउन होती है. तो आपको दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी सो दैट यू कैन हिट 160 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड डेफिनेटली JB, IMS, सिडनम एंड दूसरे जो कॉलेज है वो पक्का आपको मिलेंगे. तो स्पीड पे तो काम करना ही है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना. नाउ पॉइंट नंबर 6 इज कॉलेज वर्सेस कट ऑफ. क्या कट ऑफ जाएगा, कितना स्कोर मुझे लाना चाहिए. आइडली मैंने बोला हुआ है हमेशा 160 प्लस का टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 200. जितना हाई टारगेट लेके चलोगे उतना आप आपके गोल के नजदीक रहने वाले. सो ऑलवेज टारगेट ऑन दी हायर साइड. So cutoff wise, JB IMS around 99.88 plus percentile, Sydenham 99.49 plus percentile, Wellinger 99.38 plus percentile, Pumba 99.30 plus percentile, SIS 98.80 plus percentile.
और बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो लेस देन 98.50 के नीचे रहने वाले हैं। सो गाइज अगर JBI में सोच रहे हो तो 99.88 प्लस परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा, मतलब 99 के नीचे आपको टॉप 5 नहीं मिलने वाला है। तो ऑलवेज टारगेट बेटर 99.50 प्लस या 80 प्लस JB, सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा, SIS के लिए। पॉइंट नंबर 7 इज डोमेन अंडरस्टैंडिंग। मुझे किस फील्ड में MBA करना है, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशन या HR और दूसरे भी जो डोमेन है, ठीक है। आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि आपको किस डोमेन में इंटरेस्ट है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। थोड़ा सा रिसर्च करो, अपने आप को समझो, ठीक है। गूगल करो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस, बट हाँ इस पे मेहनत करो, इस पे काम करो। सो इन MBA फर्स्ट ईयर इट विल बी जनरलाइज, सेकंड ईयर में डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है, तो थोड़ी क्लैरिटी रखोगे, उसके हिसाब से आप कॉलेज को डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8 इज प्रोफाइल बिल्डिंग। देखो CET लिख रहे हो तो MMS एंड PGDM 2 कोर्सेज यू विल बी गेटिंग इन महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस, ठीक है। तो MMS जो है कैप राउंड के थ्रू होता है, CDCL कैप राउंड चालू करती है, देन यू हैव टू फिल योर परसेंटाइल एंड आफ्टर देन एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है एंड दे विल अलॉट द कॉलेज, आपको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। सम टाइम इट हैपन कि आप लेस परसेंटाइल हिट करते हो, तो इट्स इज ऑलवेज बेटर कि अच्छे कॉलेज से PGDM करना वर्थवाइल होता है, ठीक है। तो MMS एंड PGDM, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज से MMS करना वर्थवाइल है, अदरवाइज PGDM जाओ टॉप 5 कॉलेजेस से, वो ज़्यादा बेटर है। तो PGDM के लिए अगर आप जाओगे तो आपका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंटर्नशिप करके आपका सर्टिफिकेट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस लेटर जो होते हैं उसको आप संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो। और दूसरा, अगर आपके पास इंटर्नशिप करने का टाइम नहीं है या नहीं किया आपने, तो सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज कर लो, ठीक है। कोर्सेरा हो गया, यूडमी हो गया, एंड उसके बाद आपके पास स्वयं वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से आप आपके इंटरेस्ट का कोर्स डेफिनेटली करो और सर्टिफिकेट जमा करके रखना, वो आपके इंटरव्यू राउंड में काम आएगा, ओके। अगर MMS के लिए जा रहे हो तो डायरेक्टली कैप के थ्रू यू विल गेट द एडमिशन, बट आगे 2 साल का MBA करोगे, व्हेन यू गो फॉर द जॉब, आप कंपनी आएगी कॉलेज के अंदर, है ना, जॉब प्रोवाइड करेगी, उस समय ये सारी चीजें भी काम आएगी। तो ऑलवेज बेटर आपका प्रोफाइल अच्छा करके रखो, ओके। सो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 3 साल का, अच्छी बात है, अदरवाइज इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज ये डेफिनेटली आप कर लेना। मैंने आपको सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज कहाँ से करना है वो भी बता दिया है, एंड इंटर्नशिप आप किसी भी अच्छी कंपनी से जो कि प्राइवेट लिमिटेड होगी तो ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ से आप डेफिनेटली इंटर्नशिप करो। पॉइंट नंबर 9 इज प्रिपरेशन वर्सेस रिसोर्सेज विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक CET एग्जामिनेशन। अच्छा रिसोर्सेज, अच्छा मॉक होना चाहिए आपके पास, अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपने जहां से भी कोचिंग ले रहे हो वो बहुत सही होनी चाहिए। मेंटरशिप, गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो टेक मेंटरशिप फ्रॉम द पीपल जिसने एग्जाम लिखा है, क्रैक किया है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा, ठीक है। बुकलेट वाइज, इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर यू विल बी गेटिंग दिस बुकलेट, ठीक है, जो कि CET के लिए मच मोर सफिशिएंट है। उसके बाद आपके क्लास टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इतना सब अगर आप करते हो अच्छे से और आपकी जो बुक है उसे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कम से कम 3 से 4 बार सफिशिएंट है, आप CET में फोड़ोगे, मतलब टॉप मारोगे, ओके। सो विद रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन, बैचेस, बुक्स, ठीक है, कंप्लीट गाइडेंस के लिए यू कैन ऑलवेज विजिट आवर सेंटर एट मुंबई। अगर आप मुंबई में हो तो सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हो, बोरीवली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी। और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो, पैन इंडिया कहीं पे भी हो, तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन 8828581455। सो मेक श्योर यू शुड टेक अ राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में और आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। पॉइंट नंबर 9 इज मॉक राइटिंग एंड दी एनालिसिस। मैं फुल लेंथ मॉक की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग होते हैं कि डायरेक्टली CET का एग्जाम लिखने चले जाते हैं, दे डोंट राइट द मॉक टेस्ट, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। कम से कम 20 मॉक तो आप लिखो, एट मेनू यू विल बी गेटिंग 20 मॉक टेस्ट, और बाकी आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बुक के क्वेश्चन, लेक्चर के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यू विल बी प्रैक्टिसिंग, ठीक है। बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल बी एट पार्ट टू द CET एग्जामिनेशन, आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा। और अगर आप मेन्यूअर के मॉक में 150 ला रहे हो तो एक्चुअल एग्जाम में आप 5 से 10 मार्क्स ज्यादा ही स्कोर करोगे, 155 टू 160 के आसपास। सो मेक श्योर मॉक लिखो, उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, बिकॉज एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। मैक्सिमम पीपल डोंट एनालाइज द मॉक टेस्ट वेरी वेल, ठीक है। एनालिसिस को लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो मेक श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CET आप मॉक लिखो
और एनालिसिस भी अच्छे से करो, आपकी स्ट्रैटेजी डी डे के लिए बिल्डअप। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोकना और शेयर करना आपके सारे फ्रेंड लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड प्रिपरेशन के लिए इफ यू वांट टू विजिट आवर सेंटर, सो बोरीवली, दादर, वसई, थाने, अंधेरी, ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑनलाइन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के डेफिनेटली पूछ सकते हो। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।